गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से करुणा से श्रावण का ये पवित्र अवसर और ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम सभी श्रवण करने के लिए जयंती स्टेडियम भिलाई की इस पवित्र पावन भूमि पर बैठे हैं। शिव की कृपा से करुणा से उनकी उदारता से उनकी कृपा से भगवान ओगरदानी की कृपा से करुणा से ये पवित्र कथा भगवान शिव की पवित्र पावन करुणा से उनकी उदारता से ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। श्रावण के इस पवित्र पावन अवसर पर श्रावण की इस पवित्र पावन अवसर पर ये पवित्र कथा जो आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं,
हमारे सनातन धर्म में एक बात आती है, जिसको हम कहते हैं, शिव जी का एक नाम है करुणेश्वर महादेव। बस को पकड़ना है तो बस स्टैंड जाना पड़ेगा, ट्रेन को पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन बोलो बोलो जाना पड़ेगा, फ्लाइट पकड़ना है तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, जहाज पकड़ना है तो समुद्र के तट पर जाना पड़ेगा, और भोले बाबा को अगर पकड़ना है तो कुबेरेश्वर धाम आना पड़ेगा। बारह ज्योतिर्लिंग का, ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान ये वो कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, ये वो कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है, कुबेर भंडारी की वो धरा है, जहाँ पर आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग में आप भगवान शिव को जो जल चढ़ाते हो, भगवान शिव का जो दर्शन करते हो, उसका पुण्य फल ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर नमन कर कर आपको प्राप्त हो जाता है। आपको अब यहां रहकर करना क्या क्या है? शादी का सीजन चल रहा है, तुम सबके घर पे कम से कम 5-5, 6-6 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। किसी किसी के यहाँ तो 8-8, 10-10 पत्रिका पड़ी होगी शादी की। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तारीख में 6-6, 7-7 पत्रिका पड़ी रहती है शादी की। और पत्रिका देखने के बाद तुम्हारा जिससे ज्यादा प्रेम होगा तुम उसी के घर की शादी में जाओ। भले 10 पत्रिका पड़ी हो, 8 पत्रिका पड़ी हो, 5 पत्रिका पड़ी हो, 10-12 पत्रिका पड़ी हो, पर जिससे ज्यादा प्रेम होता है व्यक्ति उसी के घर की शादी में जाता है। उसी तरह कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में वही आता है जिसका मेरे बाबा से प्रेम होता है। बाबा जिसको प्रेम कर लिया, आपने बाबा से स्नेह करा, आपने बाबा से प्रेम करा, पर बाबा भी तो आपसे प्रेम करे। बाबा भी तो आपसे स्नेह करे। तो जितने ये लाखों की संख्या में जो शिव भक्त बैठे हैं, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, 5 पंडाल, पीछे के 3 पंडाल, जितने जितने पंडाल में आप लोग बैठे हुए हो, आप सब ध्यान रखना, आप बाबा को कितना चाहते हो ये नहीं मालूम, पर आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरा भोले बाबा आपको बहुत चाहता है, आपको बड़ा स्नेह है। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो चुका था। राजा दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 लड़कियों का जन्म हो गया, 60 कन्याओं का जन्म हो गया, 60 कन्या के जन्म के बाद भी दक्ष प्रजापति ने भगवान माँ जगतजननी दुर्गा भवानी से प्रार्थना कर कर एक कन्या को और मांगा। एक कन्या और मांगी। माँ दुर्गा भवानी ने पूछा, ए दक्ष प्रजापति, तेरे घर में 60 लड़कियों का जन्म हो चुका है और तू एक लड़की और मांग रहा है, बेटी मांग रहा है।
अभी फिर हम छतरपुर के बागेश्वर धाम गए थे। वहाँ पर भाई श्री रमेश भाई जी ओझा जी ने, पूज्य भाई श्री ने एक बड़ी सुंदर बात कही। पूज्य भाई श्री ने कहा, जैसे अपन कहीं दान देते हैं और दान देने के बाद रसीद लेते हैं, कहीं डोनेशन दिया तो डोनेशन के बाद हम जो रसीद लेते हैं उस रसीद को देखकर हम बड़े खुश होते हैं कि हमने दान किया, हमने पुण्य किया। तो पूज्य भाई श्री कह रहे थे, पूज्य भाई श्री रमेश जी, जितनी बेटियां हैं उनका मुख देख लीजिए, वो परमात्मा के पुण्य की रसीद है। वो परमात्मा के पुण्य की रसीद है। घर में यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो समझ लेना कि उस भोलेनाथ ने तुम्हारे घर में एक रसीद सिग्नेचर कर दे दी है। ये रसीद ही कन्यादान करने के बाद तुम्हें पार लगा देगी, वो रसीद। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया। एक कन्या और मां जगत जननी दुर्गा भवानी से मांग रहे, और मांग। हे मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां हमारे घर में एक लड़की और हो जाए, एक बेटी और जन्म ले ले, एक बेटी का जन्म और हो जाए। देवी जी ने पूछा, जगत जननी दुर्गा भवानी ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, तुम्हारे घर में इतनी बेटियां हैं, तुम्हारे घर में इतनी लड़कियां हैं, तो तुम्हें और लड़की की क्या जरूरत? तो दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी से कहा, मां एक कन्यादान करने पर हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 2 कन्यादान करने पर सोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। 3 कन्यादान करने पर इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाता है। 4 कन्यादान करने पर हमें सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और जब हाथ से प्रति समय पर 1 कन्या का यदि कन्यादान होता है तो हमारा वैकुंठ में निवास हो जाता है। ये शिव तत्व, ये शिव तत्व। एक बेटी और दे दो। और दक्ष प्रजापति के घर में मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने कहा कि बेटी ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगी या बेटी को खोजने के लिए कहाँ जाऊंगी, इसलिए मैं खुद तुम्हारे घर में, मां जगत जननी कहती हैं कि बेटी बनकर तेरे घर में आऊंगी, स्वयं तेरे घर में आऊंगी। लोग कहते हैं बेटी घर में जन्म ले ली। यहाँ हमारे जजमान परिवार में ठकराल परिवार बैठा हुआ है। वो ठकराल परिवार दिल्ली से, इस बेटी से एक हिम्मत लेना चाहिए। कहाँ बेटी है बेटा? ये बेटी है। इस बेटी से एक हिम्मत लो। एक कथा का यजमान पद ग्रहण करने के बाद में जब यहाँ से जाती है तो बाबा से कहकर जाती है कि दूसरे
फिर जजमान बनने के लिए तुझे व्यवस्था करना है, और ऐसी व्यवस्था करना है कि मैं अपने माँ बाप को कुबेरेश्वर धाम पर आकर यजमान पद ग्रहण करा दूं। ये डबरा में पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ कथा चल रही थी, तो वहाँ एक अधिकारी ने, वहाँ के अच्छे अधिकारी ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, कथा बहुत होती हैं, पर आप जब शिव पुराण की कथा करते हैं तो ये आपकी कथा में बहुत सारी माताएं आती हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? हमने कहा इसका केवल एक कारण है, ये हमको सुनने के लिए नहीं आती है। ये जब भी कथा के पंडाल में आती हैं तो ये सोचकर आती हैं कि मेरा भोले बाबा कुछ कहने वाला है, शंकर जी कुछ कहने वाले हैं, और शिव जी उस कथा को कहेंगे और मैं उस कथा को सुनूंगी, और जो वाणी निकलेगी वो मेरे लिए कल्याणप्रद हो, वो मेरे लिए। एक लड़की की सर्विस नहीं लग रही थी, एक माँ बाप पत्र है, मेरा नाम शंकर महादेव, बावट इकर, मोबाइल नंबर ये है, मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं बाबा जी? मैं आपको नमन करता हूँ। बेटी ने हिम्मत हार दी थी कि पापा मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही है, मैं इतनी पढ़ गई फिर भी मेरी सर्विस नहीं लग रही है, कोई मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। पिता ने अपनी बेटी से कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर, रात दिन एक कर दे, फिर एग्जाम दे। और बाप ने संकल्प लिया था कि मेरी बेटी की जैसी नौकरी लग जाएगी, जहां भी शिव पुराण की कथा होगी पैदल जाऊंगा। यवतमाल महाराष्ट्र से जैसे ही बेटी की सरकारी नौकरी लगी और वह बाप पैदल चलकर यवतमाल महाराष्ट्र से यहां पहुंचा है। आओ बाबा जी, आ जाओ, आप आ जाइए। मलकापुर जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र से पैदल चलकर आए, और आज से नहीं निकले हैं, कम से कम 10 दिन 15 दिन पहले के निकले हैं। धीरे 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 शिव का नाम लेते लेते, शंकर का गुणगान करते 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 यहाँ तक पहुँचे। विश्वास, किसको सुनने के लिए आए हो? आप सीहोर वाले बाबा को तो टीवी पर भी सुन लेते हो, सीहोर वाले महाराज को तो, और सीहोर वाला महाराज तो आपसे मिलता तक नहीं है। इसीलिए आप लोग कथा के मंडप में भी आते हो, कुबेरेश्वर धाम पर आरती होती है तो उसमें सम्मिलित हो जाते हो कि किसी न किसी रूप में दृष्टि। ये शिव की उदारता है। एक बेटी तुम्हारे घर में यदि है, और उस परमात्मा से कहना, और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, बेटे के जन्मदिन पर तुम फटाके फोड़ो चाहे ना फोड़ो, बेटे के जन्मदिन पर तुम नगाड़े बजाओ चाहे ना बजाओ, पर बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले तो उस दिन खूब खुशियां मनाना कि मेरे घर में मेरे परमात्मा ने एक बेटी को भेज दिया। और भारत की एक बेटी पूरे पाकिस्तान को हिलाकर आ जाती है, ये वो भारत की भूमि है, ये वो भारत की भूमि है। जिस भारत की भूमि पर बेटियों का सम्मान है, जिस भारत की भूमि पर बेटियों का आदर है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को कन्या रूपी रतन कहा जाता है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को हमारे यहाँ एक माणिक रतन कहा जाता है, जिस भारत की भूमि पर बेटी को सम्मानता का भाव दिया जाता है, ये वो भारत की भूमि है।
और कितनी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर ढेरों। जितनी बुजुर्ग माँ हैं वो भी किसी ना किसी की बेटी हैं, जो युवान माताएं बैठी हैं वो भी बेटी हैं, और जो मेरी छोटी छोटी कन्या बैठी हैं वो भी बेटी हैं। कितनी बेटी हैं? एक सुंदर चरित्र है अशोक सुंदरी का। अशोक सुंदरी जी की उम्र थी 9 वर्ष। भगवान शंकर मां पार्वती की सुपुत्री अशोक सुंदरी 9 वर्ष की थी। काशी में भ्रमण कर रही थी क्योंकि काशी उनको प्रिय था। अशोक सुंदरी जी को काशी बड़ा प्रिय था। काशी में रह रही थी, काशी में भ्रमण कर रही थी, और भ्रमण करते करते काशी की धरा पर अशोक सुंदरी एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास में पहुंच गए, अपने पिताजी के पास। जब जाकर देखा तो पिताजी तो तप साधना में लीन थे। अशोक सुंदरी ने देखा कि पिताजी तो तप साधना में लीन है, अब मैं किसके पास जाऊं? तो अशोक सुंदरी फिर दौड़ लगाई, अपनी मां को खोजने लगी, माता पार्वती। उस समय पर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती मैया असुरों का संहार करने के लिए गई थी। मां जगतजननी को ढूंढ, पार्वती जी मिलती नहीं। अशोक सुंदरी आखिरी में ढूंढते ढूंढते श्री गणेश जी महाराज के पास में गई, गणेश जी भी नहीं मिले। षडानंद कार्तिकेय जी के पास गई, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं मिले। और जो बात हमने आपसे पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जब तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न हो, जब तुम्हारे मन के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन हो, अशांति हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, कहीं मत जाओ। एक किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर के लिए, ये प्रकृति ने जो हमको वृक्ष दिए हैं, ये हमारे डिप्रेशन को, हमारी अशांति को शांत करने के लिए दिए। किसी वृक्ष के नीचे 10 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाओ और बाबा के ओम नाथ का स्मरण करिए। ओम नाथ का स्मरण। जब हम ओम नाथ का स्मरण करते हैं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो प्रकृति के देव भगवान देव अधिदेव महादेव हमारे ऊपर दृष्टि देते हैं, हमें देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, नर्मदा पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है, जो पुण्य नदी के तट पर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य तीर्थ में जाकर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य घर से बाहर निकलकर भजन करने में मिलता है, वो पुण्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर ओम का नाद करने से तुरंत प्राप्त हो जाए। वो पुण्य प्राप्त हो। एक नाद शिव से मिलने का। आप भी एक बार उच्चारण करिए, अपने नेत्र को धीरे धीरे बंद कर कर, पीठ को एकदम सीधा कर कर, दोनों भुकुटियों का स्मरण मध्य बिंदु में कर कर, इस ओम को लंबी गूंज के साथ धीरे धीरे नेत्रों को खोलिए, स्मरण करिए देवाधिदेव महादेव के किसी वृक्ष के नीचे बैठकर शिव हमको देख रहे हैं और हम उस शिव को
महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे पास में हमारा देव अधिदेव महादेव कुबेर भंडारी स्वयं आकर खड़ा हुआ है। वो नाद है, वो अशोक सुंदरी ने ओम का उच्चारण करा, अशोक सुंदरी ने नाद किया ओम का। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, स्कंद पुराण का रेवा खंड कहता है, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम लंबी श्वास लेकर ओम का उच्चारण करते हैं तो महादेव हमको देखते जरूर हैं। और वही हुआ। जैसे ही अशोक सुंदरी ने काशी में बैठकर ओम नाद करना प्रारंभ करा, शिव जी की दृष्टि पड़ी तो इतने में भगवान शंकर तो तप में लीन थे और अशोक सुंदरी उनको महसूस कर रही है कि मेरे पिता है। अशोक सुंदरी ने, पिताजी बहुत प्यास लग रही है, पापा बहुत प्यास लग रही है, बाबुल बहुत प्यास लग रही है। जिंदगी में यदि किसी बाप बेटी का प्रेम देखना है, जीवन में किसी पिता और पुत्री का प्रेम देखना है तो दो जगह पर देखिएगा। एक देखिए देव अधिदेव महादेव और अशोक सुंदरी का प्रेम, और दूसरा देखिए नरसिंह मेहता और नानी भाई का प्रेम। दोनों संबंध क्या है, रिश्ते क्या है, नाते क्या है, एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। एक बाप और बेटी का स्नेह क्या होता है, ये शिव पुराण बता सकता है। पिताजी मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। पिताजी तो तप में लीन थे, कुछ बोले नहीं है, बस प्रकट हो गए, बोले कुछ नहीं, केवल प्रकट हुए। बहुत तेज प्यास लग रही है पिताजी। पिताजी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी ने देखा कि मेरे पिताजी की जटा में से टप 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 करते हुए जल बह रहा था। अशोक सुंदरी को लगा कि गंगा मैया सिर पे है तो वो पानी बहा रही है, मैं क्यों ना इस जल को पी लूं। और तुरंत अशोक सुंदरी ने पिताजी के कंधे पर जाकर लिपट गई और लिपट कर अशोक सुंदरी ने अपने मुख को ऊंचा करा और शिव जी की जटा से, भगवान शंकर की जटा से जो बूंद बूंद जल टपक रहा था उसको अशोक सुंदरी ने पीना प्रारंभ कर दिया। तीन बूंद मुख में गई, चौथी बूंद मुख में गई, पांचवी बूंद मुख में गई, छठी बूंद मुख में गई और सातवीं बूंद जैसे ही मुख में जा रही थी इतने में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर सिंह पर चढ़कर अपनी बेटी के पास दौड़कर आ रही थी। जगत जननी जगदम्बा अम्बा दौड़कर, सुंदरी 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 अशोक सुंदरी सुंदरी सुंदरी, क्या बोले। शिवजी ने देखा कि पार्वती जी इतनी जल्दीबाजी में कहां से आ गई, तो पार्वती जी को देखकर शंकर भगवान तुरंत पूछा, क्या हो गया पार्वती, जो तुम इतनी चिल्लाती चिल्लाती अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी 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 अशोक सुंदरी करती हुई आ रही हो, क्या हुआ। अरे वो अशोक सुंदरी तुम्हारे पीछे बैठी है, उसको प्यास लग रही थी, पानी नहीं मिला, तो वो तुम्हारे शीश से जो बूंद बूंद जल टपक रहा है ना उसको पी रही है। पार्वती जी बोली वो बूंद बूंद जल को पी रही है। शिवजी बोले तो गंगा ने तो जल नहीं टपकाया, गंगा ने तो एक बूंद जल नीचे नहीं गिराया। पार्वती ने पूछा, वही तो मैं बोल रही हूं कि गंगा तो आपकी जटा में बंद पड़ी हुई है, वो बूंद बूंद जल जो टपक रहा है वो जल नहीं है, तुम्हारे गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है उस नाग का जहर वो उगल रहा था, वो उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा था।
वो वासुकी नाग का उगला हुआ जहर मेरी बेटी के कंठ में जा रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को बचाने आई हूं। शंकर भगवान बहुत तेज मुस्कुराए, हंस दिए। शिव जी ने कहा, पार्वती तुम मुझे जान नहीं पाई है। सुन लेना दुनिया के लोगों, जो शिव जी पे चढ़े हुए जल का पानी पीने के लिए मना करते हैं, जल पीने का मना करते हैं, उनके लिए कथा प्रेरणा है। लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो कथा को ध्यान से सुनना। शिव जी हंसे, पार्वती से कहा, पार्वती तू मुझे अभी तक समझ नहीं पाई है। पार्वती ने पूछा, क्यों? कि अगर जहर भी मुझ पर चढ़ जाता है तो वो भी अमृत बन जाता है, तो कब समझेगी? दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, उनके लिए यह अशोक सुंदरी और काशी का संवाद कहता है कि शंकर भगवान के जटा में गले पर कालिया विष अपना वासुकी नाग अपना विष उगल रहा था और वो विष जटा में से टपक रहा था, जिनको अशोक सुंदरी ने पी लिया था। पार्वती तू मुझे समझी नहीं है। पार्वती, एक बेलपत्र मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक दुर्वा मुझ पर चढ़ती है तो वो औषधि बन जाती है, एक बेर मुझ पर चढ़ता है तो औषधि बन जाती है, एक चावल का दाना मुझ पर चढ़ता है धान्य, वो औषधि बन जाती है। अरे पार्वती, जो जल मुझ पर चढ़ता है वो भले कैसा भी हो, वो मेरे ऊपर चढ़कर गंगा जल जैसी औषधि बनकर सुख प्रदान कर देता है, औषधि देता है। अब दुनिया के लोग बोलते हैं कि गुरुजी जल नहीं पीना चाहिए, तो दुनिया के लोग तो ये भी कहते हैं कि जल मत पियो, भले मदिरा पी लो। दुनिया के लोग तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे हीरो भी गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, खा लो गुटखा। दुनिया के लोग तो गलत गलत प्रचार कर रहे हैं, कर लो गलत काम। नहीं, शिव कथा कर रही है। भगवान देव अधिदेव महादेव कथा में कहा था, यदि तुम्हारे पास में देने के लिए शिव जी के कुछ भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, क्योंकि भगवान शंकर प्रकृति के देवता हैं। शिव जी को ना तुम्हारा धन चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बस उसको दर्शन कर लो, नेत्रों से निहार लो, उस शिवलिंग का दर्शन करो, वो तुमको सुख देगा, सुख देगा। जब हम रात्रि को यहाँ पर पहुँचे तो रात्रि में यहाँ पर आए तो एक माता जी ने एक पर्ची लिख के दरवाजे में सरका दी, तुम ऐसा मत करना। एक माता जी ने पर्ची लिखी और दरवाजे में सरका दी। हमने आशीष से बोला कि पर्ची उठाना जरा। आए थे, बस अंदर गए, प्रवेश करा और कमरे में जैसे पहुंचे तो पर्ची पड़ी थी, तो हमने उस पर्ची को पढ़ा। तो उस पर्ची में हमने कहा, आशीष जरा पर्ची उठाओ। पर्ची उठाई तो उसमें लिखा था कि कंकर शंकर शिला के हम जल नहीं चढ़ा पाएंगे, तो हम दूर बैठ के भगवान की पूजन करें, आराधना करें, चलेगा? हमारा निवेदन है, लाइट चाहते हो तो डीपी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कनेक्शन तुम्हारे पास में है। तुम जहां बैठकर कंकर शंकर की धरा पर उस शिव को याद करोगे, वो वहीं आकर दर्शन देगा। जहां तुम बैठे हो, जहां तुम हो। शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी कथा है कि सीहोर वाला बाबा तो दिखता ही नहीं है, सीहोर वाला महाराज नजर भी नहीं आता, लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं उनको दिखेगा नहीं।
आएंगे, कथा सुनेंगे, बाबा को प्रणाम करेंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे और बाबा उन पे कृपा कर देते। एक पत्र है एक बेटी का, आज सारे पत्र बेटियों के ही हैं। एक वकील बेटी का पत्र, वकील है, मैं सरोज परिहार जोधपुर राजस्थान से वर्ष 2019 से सुन रही हूँ। हम दोनों पिछले 5 सालों से लगातार रुद्राक्ष अभिषेक में यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में आते हैं। ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल मुझे मेरे भोलेनाथ ने नहीं दिया। रुद्राक्ष महोत्सव कर कर जाती हूँ और 3 से 4 महीने में बाबा मुझे कुछ ना कुछ देता जरूर है। 5 साल से रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हूँ, 5 साल से लगातार रुद्राक्ष महोत्सव अटेंड करती हूँ, सुनती हूँ। गुरुजी आपकी कथा बहुत दूर दूर होती है, सीहोर हमारे नज़दीक पड़ जाता है। हम लोगों के भाग्य हैं जो साल में 2 कथा गुरु पूर्णिमा की और रुद्राक्ष महोत्सव की मिल जाती है, तो हमारे तो पंडाल की कथा पूरी हो जाती है। गुरुदेव मेरी 2 बेटियां हैं, छोटी बेटी, बड़ी बेटी का साथ में विवाह हुआ दोनों का, छोटी का भी बड़ी का, पर छोटी बेटी का ससुराल सही नहीं होने की वजह से उसको तलाक हो गया। उन लोगों ने बेटी के बारे में गलत उठाना चालू करा कि इसकी बच्चेदानी नहीं है, बच्चादानी खराब है, बच्चादानी है ही नहीं। ऐसी अफवाह उड़ाई कि बेटी दिन भर रोती थी। गुरुदेव 2018 में मेरी बेटी की शादी दूसरी करा दी। मेरी बेटी वकील थी पर प्राइवेट, सरकारी नहीं। 2018 में शादी हुई और बेटी ने कहा माँ डॉक्टर के हिसाब से ऐसा लगता है कि मैं माँ नहीं बन सकती, क्या करूं? मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गया और कथा सुनवाई बेटी को। कथा सुनने के बाद जब बेटी पहली बार यहाँ से गई उसका गर्भ ठेर गया, पर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि बेटी का जो बच्चा हुआ वो शांत हो गया। बेटी फिर टूट गई। मेरे से कहा माँ मैं वापिस अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा मन बड़ा दुखी है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा उसने तुझे पुत्र दिया था, उसने ले लिया, क्यों चिंता करती है, चल कथा में। बेटी को वापिस कथा में लेकर आई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी जब दूसरी बार कथा से गई तो वो सरकारी वकील बन गई, सरकारी वकील बन गई। तीसरी बार फिर कथा में आई तो उसका खुद का मकान बन गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, तीसरी बार कथा में आई तो बाबा की कृपा से उसका वापिस बाबा ने पुत्र दे दिया। ये शिव की गुरुदेव। दुनिया के लोग इतना ताना देते थे कि दुनिया के लोगों का मुंह बंद कर दिया मेरे भोले बाबा। दुनिया के लोगों का मुख बंद कर। शिव कथा करती है। हमने हमारा जो बच्चा हुआ है बेटी का लड़का, उसका नाम दुनिया बहुत सारे महाराजों ने बताया इससे नाम रखना उससे नाम रखना, पर हमने तो सीहोर वाले कुबेरेश्वर बाबा के नाम पे ही उसका नाम कुबेर सिंह सोलंकी रखा है। हमने उसका नाम कुबेर सिंह। इसमें एक लाइन माता ने लिखी कि मेरी बेटी इतनी टूट गई थी, वकील होकर इतनी टूट गई थी कि वो अपने शरीर को नहीं रखना चाहती थी, इतनी टूट गई। हिम्मत दी शिव ने, सीहोर वाले महाराज ने नहीं। और फिर निवेदन है तुम सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ना भी मत, बिल्कुल भी तुम चक्कर में पड़ना वो कुबेरेश्वर बाबा के।
तुम चक्कर में पड़ना वो काल अधिपति महाकाल के, तुम चक्कर में पड़ना वो विश्वनाथ के, हमारे नहीं। तुम मिलना तो गया, तुम्हारी भोजन की थाली रख रख के तुम सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हो, और हमको डर लगने लगता है कि कहीं तुमको तकलीफ ना हो जाए। उसके चक्कर में रहो। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि सीहोर वाले बाबा से, सीहोर वाले महाराज से मतलब मत रखो, इसीलिए कहते हैं क्या हमको भी तो कहीं निकलने दो, घूमने दो, फिरने दो। पर जितना जितना मना करते हैं तुम उतने उतने बिगड़ी औलाद हो। तुम्हें जितना मना करो तुम सुधरते ही नहीं, फिर पीछा पकड़ लेते हो। आज शिव कृपा से, शंकर जी की करुणा जब होती है तो अपने आप सब कार्य होता है। वो कुत्ता किसी काम का नहीं जिसको पालो और अपने को ही काट लो। यार पूरा सुनो, अभी नहीं बजाना, अपने को धर लो। वो कुत्ता किसी काम का नहीं जिसको पालो वो ही काट ले। वो पैसा किसी काम का नहीं जिसको कमाओ और हमको ही बिगाड़ दे। और वो संबंध किसी काम का नहीं जो वक्त पड़ने पर हमको ही निपटाने का सोच ले। वो रिश्ते, वो नाते, वो संबंध, वो हमारे अपने रिश्ते जिनको चाहिए कि हमको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाए, वही हमको खाने को जोड़ दौड़ जाए। तो वो रिश्ते किस काम के, वो संबंध किस काम के? हमारे देवर जी तो बहुत अच्छे हैं, पर हमारी देवरानी ने हमारे देवर को कब्जे में करके रखा, रिश्ते खत्म कर दिए। अब उनका दोनों का अच्छा प्रेम भाव है, देवर पति पत्नी का। तुम्हें भड़काने की जरूरत क्या है? आग डालने की, घी डालने की? ये उनके कहने पे चलते नहीं। वो रिश्ते बेकार, वो रिश्ता किसी काम का नहीं है, वो रिश्तेदार किसी काम के नहीं है जो वक्त पड़ने पर साथ देने की जगह तुम्हारे को ही काटने का, तुमको ही निपटाने की सोच रहे, वो किसी काम की। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान दक्ष प्रजापति ने माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से एक बेटी मांगी, और बेटी मांगने पर उन्होंने कहा कि माँ एक बेटी और हो जाए। माँ जगत जननी ने मना कर दिया कि तुम्हारे घर में पहले से 60 लड़कियों ने जन्म ले लिया, फिर एक बेटी और क्यों चाहिए? तो कहा कन्यादान करने में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं, सुख वो सुख कहीं नहीं। जगत जननी जगदम्बा अम्मा ने कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में बेटी बनकर जन्म आई। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी खुद बेटी बनकर आई, और प्रसूति के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सती है। माता सती बाल्य अवस्था से, जब माता सती का जन्म हुआ था, जब गोदी में माता सती जी थी, प्रसूति की गोद में माता सती थी, बाल्यावस्था में माँ सती माता की गोद में जब अटखेलियाँ कर रही थी, दक्ष प्रजापति ने सती के जन्म उत्सव को मनाया, सारे देवताओं को बुलाया, सबको निमंत्रण दिया। शिव जी के पास में भी निमंत्रण गया, शंकर जी के पास निमंत्रण सबके पास गया। तो माँ सती ने नहीं देखा, अपनी अटखेलियाँ करें। भगवान नारायण भी आए, लक्ष्मी जी भी आई, ब्रह्मा जी भी आए, ब्रह्मणी भी आई, इंद्र भी आए, इंद्राणी भी आई, गरुण भी आए, वरुण भी आए, सारे 33 कोटि देवता आए। तब तक माता सती ने किसी को नहीं देखा, पर जैसे ही भगवान देव अधिदेव महादेव
सती मैया के सामने जैसे ही पहुँचे, गोदी में सती सोई थी, प्रसूति की गोद में सती सोई थी, और सती जैसे ही शिवाय, सती का ध्यान शंकर भगवान पर टिक गया। जैसे शंकर की कथा सुनने वाले, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले कैसे होते हैं? कथा चालू होती है और एकदम साइलेंट, किसी की आवाज नहीं आती है। पड़ोसन बोले भी तो ये कौन ही मार देती, चुप। और पूरा इतनी संख्या में 2 माताओं को एक कमरे में बिठा दो तो इनकी बात खत्म नहीं होती है। और तुम लाखों की संख्या में बैठे हो, और मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटे, मेरे बुजुर्ग माँ बाप पूरी कथा के पंडाल में बैठे हैं, पर किसी एक की आवाज नहीं, एकदम चुप होकर। और कहीं का बोल भी दे तो जैसे सती मैया भगवान देवाधिदेव महादेव को देखकर एकदम स्तुप्त हो गए, कुछ नहीं कर रही है, ना पांव हिलाए ना हाथ हिलाए, शिव को देख रही है, केवल शिव। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने सती को देखा, दक्ष प्रजापति को बुलाया और बुलाकर कहा, दक्ष प्रजापति जी, इस सती, ये मेरी जगत जननी जगदम्बा अंबा तुम्हारे घर में आई है। सती तुम्हारे घर में प्रकट हुई है, इसका आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना। जिस घर में बेटी का अपमान होता है, जिस घर में बेटी का आदर नहीं होता है, जिस घर में बेटी का सत्कार नहीं होता है, एक दिन वो घर में धीरे धीरे लक्ष्मी, संपदा, वैभव समाप्त होते चले जाता है। आदर कर, बेटी का आदर। और आपका पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, दक्ष प्रजापति ने ना सती का सम्मान करा, ना सती जी के पति का सम्मान करा, ना सती का आदर करा, ना सत्कार करा। आखिरी में हुआ क्या? दक्ष प्रजापति का सिर कट गया और बकरे का मुख लग गया। सम्मान दो। एक हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, बहन बेटी आती है, अभी अभी तो भगवान ने सबको संपदा दी है, धन दिया है, तो लोग साड़ी दे देते हैं। पहले कहते थे बहन बेटी आई, ब्लाउज का टुकड़ा दे दो। क्या दे दो? अरे जम के तो बोलो, ब्लाउज का टुकड़ा। ऐसा घड़ी बना हुआ रहता था ऐसा, और 60, 70, 80 रुपए में मिल जाता था। ऐसा अच्छा बढ़िया पन्नी में धरा धराया। तो माता इतनी चतुर होती थी, उसमें टीकी का पत्ता रख के और 2 चूड़ी रख के और ऐसा उसको बढ़िया जमा जमू के और उसको बहन बेटी को दे दे, ब्लाउज का टुकड़ा दे। क्यों? दक्ष प्रजापति अपने राजसभा में, अपनी सभा के अंदर सती को एक जमीन का टुकड़ा नहीं दिया था बैठने के लिए, तो वो दक्ष प्रजापति का घर भी गया और शीश भी गया। अगर वो एक टुकड़ा दे देते तो दक्ष प्रजापति का ना शीश कटता, ना दक्ष प्रजापति का घर जाता। इसलिए बहन बेटी को एक टुकड़ा ब्लाउज का देकर बहन बेटी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे घर अच्छा रहे। एक टुकड़ा बहुत। 2 शब्द हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक होता है चरण में रहना और एक होता है शरण में रहना। 2 शब्द हैं, एक है चरण में रहना और एक है शरण में रहना। मंदिर में जाते हो,
तुम्हारे घर के मंदिर में भगवान को दिया लगाते हो, पूजन करते हो, अगरबत्ती लगाते हो, धूप बत्ती लगाते हो, प्रणाम करते हो, मतलब तुम भगवान के चरण में हो। कहाँ पर हो? जम के बोलो जरा, चरण। इसको कहते हैं चरण में रहना। अब शरण में रहना किसको कहते हैं? मंदिर में जाकर प्रणाम कर कर, दिया लगाकर, बत्ती लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, नमन कर कर, दिया बत्ती नीवी करी, बस भगवान की शरण में तुम बने हुए हो, कहीं पर भी चले, कहीं पर। हमारा एक नियम है, हम जब भी कहीं कथा करने के लिए जाते हैं तो यहाँ बाबा के साष्टांग दंडवत करके बाहर तो हम ज़्यादा निकलते नहीं है तुम्हारे चक्कर में, क्योंकि हम दंडवत करें तुम हमारे ऊपर दंडवत कर दो। तो दरवाजा लगा रहता है और हम वहीं से दंडवत करके और वहाँ की धूल को, मिट्टी को शरीर से अच्छा मल के लगाकर और कथा करने के लिए चले जाते हैं। क्यों? कि बाबा हम जब यहाँ से जाएं, जब तक आए तेरी शरण में रहे। और आप तो किस्मत वाले हो, चरण में भी तुम हो और शरण में भी तुम हो, दोनों तुम हो। आज बाबा के चरणों में भी बैठे हो और शरण में भी बैठे हो। ये शिव की उदाहरण, ये शंकर की। इसलिए शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है महाराज। हमने कथा में पहले भी कहा, जब भी कुबेरेश्वर धाम पर आओ, कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना चाहिए। यहां जितना रुको, जितना रुको उतना भजन करो। रात्रि के समय पर 2 घंटा 3 घंटे का नियम बनाओ कि ढोलक मंजीरा रखकर सब कीर्तन, अपनी अपनी टोली बनाओ। भगवत नाम का जप करो। मौका मिला है, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर। सती मां माता प्रसूति की गोद में शिव सती को देख रहे हैं और सती मैया एक टकटकी लगाकर शिव को देख रहे हैं। ओगरदानी भगवान देवादिदेव महादेव ने दक्ष प्रजापति को बुलाकर कहा कि इसका सम्मान करो। शिव की कृपा से यदि तुम्हारे घर में बेटी आ जाए, बेटी चाहे बहू के रूप में हो, चाहे तुम्हारे घर में बेटी के रूप में हो, आदर करते तो सुख था। बेटी, अन्न और पानी, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या क्या चीज है, जम के बोलो। पहले नंबर पर बेटी, दूसरे नंबर पर अन्न जिसको हम पाते हैं, तीसरे नंबर पर पानी जिसको हम पीते हैं। इन 3 का आदर हमेशा होना चाहिए। आजकल बड़ी बड़ी पार्टियों में पानी की बोतल रख दी जाती है, लोग पानी पीते हैं। अभिमन्यु के प्राण छूट रहे हैं और अभिमन्यु पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। सामने कर्ण का, राजा कर्ण का रथ खड़ा हुआ और अभिमन्यु कह रहे हैं, कितना भी दुश्मन हो पर पानी तो पिला दो, प्यास लग रही है। चक्रव्यूह में घेर लिया गया था अभिमन्यु को
मर रहे थे, अभिमन्यु के प्राण छूट रहे थे और वो पानी के लिए तरस रहे थे, जल के लिए तरस रहे। और मांग भी रहे तो किससे? कहा दुनिया का सबसे बड़ा दानी, दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता यदि कोई था तो वो राजा कर्ण थे। मांग भी रहे हैं तो किससे? राजा कर्ण से। जल दे दो, जल, पानी पीना है। अभिमन्यु कह रहा है प्राण छूट रहे हैं, मुझे पानी दे दो। पास में जल की छाजल रखी थी। छाजल जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो, छाजल जानते हो? एक मोटा सा, ना जाने ऐसा कोई कपड़ा आता है और कपड़ा इधर से सिला रहता है, इधर से सिला रहता है, चारों तरफ से उसमें इधर से सिलकर एक मुंह बना रहता है, उसमें पानी भर दिया जाता है और मुंह को बांधकर गाड़ियों में उसको टांग देते हैं तो पानी ठंडा होता रहता है, उसको पीते हैं। रथ में, कर्ण के रथ में पानी की छाजल टंगी हुई थी और राजा कर्ण से पानी मांगा जा रहा था। अभिमन्यु कह रहे मुझे जल दे दो। और राजा कर्ण ने पानी का अपमान कर कर उस पानी की छाजल को उसके पास में पटक दिया, पर वो पानी अभिमन्यु को पीने को नहीं दिया, पीने को नहीं। जल का अपमान किया। हमारा निवेदन है, शादियां करो आप, मना नहीं है, शादियों में पानी भी रखो, मना नहीं है, पर वो पानी की जो बोतल है उस पानी पर एक लाइन बोतल में लिख देना चाहिए कि मैं जल हूं, आने वाले समय का कल हूं, मेरा सदुपयोग करो। बोतल में पानी बच जाए तो जेब में रख लो, बाद में पीना। इस जल का तुम सम्मान करोगे तो आने वाला कल तुम्हारा सम्मान करे। मैं जल हूं, आने वाला कल हूं, इसका आदर तुम करोगे तो तुम्हारा भी आदर होगा, वरना समय बड़ा गलत आएगा। एक एक बूंद जल के लिए मनुष्य तरस जाए, एक एक बूंद जल के लिए मनुष्य तरस जाए। जी जियो। अभिमन्यु कह रहा है मुझे जल दे दो। राजा कर्ण ने पानी की छाजल को उठाकर जमीन पर फेंक दिया और वो जल पानी का गिर गया, पर अभिमन्यु को जल पीने को नहीं दिया, जल पीने को नहीं दिया। और पूरी महाभारत उठाकर देखिए, राजा कर्ण को मारने वाला कोई नहीं था, राजा कर्ण के प्राण लेने वाला कोई नहीं था। राजा कर्ण जैसे शूरवीर का भी अगर अंत हुआ है तो जल से हुआ है। जो जल राजा कर्ण ने अभिमन्यु को नहीं पिलाया, पानी जमीन पर गिर गया। युद्ध चल रहा था दूसरे दिन का और राजा कर्ण रथ लेकर भाग रहा था युद्ध करने के लिए, और उसका रथ का पहिया जहां छाजल गिरी थी, पानी गिरा था, वहां कीचड़ हो गया था, उसमें पहिया फंस गया और कर्ण का पहिया नहीं निकला। आखिरी में राजा कर्ण के प्राण छूट गए, मर गए। वही जल, घर की बेटी, जल और अन्न, अन्न भी उस परमात्मा की कृपा से मिला है, उसका अपमान ना किया जाए। भोजन की थाली में उतना लीजिए जितनी जरूरत है, घर में भी भोजन उतना लीजिए जितनी जरूरत है, जितना पा सकते हो। ज़्यादा आ गया उसको निकाल कर एक कागज में रख लो, घर से जब गाड़ी पे निकलो कोई भूखा मिले, तुम्हारी बची हुई 2 रोटी उस भूखे को देकर जाना, जो पेट भर कर खाएगा तो दुआ भी देगा तुमको, दुआ भी। बेटी का भी सम्मान करो, जल का भी सम्मान करो, अन्न का भी सम्मान करो, ये बहुत जरूरी है। और जितना जितना हम सत्कर्म करते हैं उतना उतना फल हमको। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सुनीता विजय केशव शेट्टी, मैं जिला धाराशिव, गांव उमरगा
से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं सुनीता विजय केशावट शेट्टी, जिला धाराशिव, गांव उमरगा, मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा साईराज उम्र 15 साल है। मेरा बेटा जब 4 साल का था तब से उसको सोराइसिस की बीमारी हो गई। सोराइसिस की बीमारी इतनी बढ़ गई कि पूरे शरीर को खुजालता और दाग पड़ जाते और शरीर ठीक नहीं रहता। 15 साल का बेटा हो गया, जब वो 4 साल का था तब से उसको बीमारी है। 11 साल से लगातार इस बीमारी का इलाज करवाते करवाते थक गए, पर वो बीमारी का हल नहीं निकला। तब किसी के कहने पर मेरे बेटा बेटी को लेकर मैं सीहोर आ गई और बाबा के धाम में पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंची। यहाँ का रुद्राक्ष महोत्सव पहुंचकर यहाँ की मिट्टी को बेटे के शरीर पर लगाई, बाबा से प्रार्थना करा, निवेदन कर कर यहाँ से चली गई। उस समय पर हमको रुद्राक्ष नहीं मिला, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। हम वापिस आए, रुद्राक्ष लेकर गए 2 महीने बाद आकर, और उस रुद्राक्ष का जल हम अपने बेटे को देते। शरीर में जब वो नहाता तो बाल्टी में पानी में डाल देते। बाबा की कृपा से वो 50% अच्छा हुआ। 50% उसको आराम के पास बिठाकर खिला दी। जिस दिन से खिलाई आज तक मेरे बेटे को सोराइसिस की बीमारी नहीं रही। मेरा बेटा पूर्ण तरह से अच्छा हो गया। एक शिव तत्व, एक पत्र और है, अच्छा है, सुंदर, देखिए। संतोष कुमारी नाग, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी से आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। संतोष कुमारी नाग, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी से आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो, बाराबंकी से आई हैं। और अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। 2019 में मेरे पूरे शरीर पर सफेद दाग हो गए। सफेद दाग की बीमारी हो गई, पूरा चर्म मेरा सफेद पड़ने लगा। इतनी परेशान हो गई कि दवाई ले लेकर हार गई। इतनी दुखी होती, मेरे बेटे की और मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरा बेटा और बेटी की शादी कैसे होगी। तब मेरे पति ने कहा, तुम दवा लेना क्यों बंद कर रही हो, दवा तो चलने दो। मैंने कहा, मैंने दवा वाले से पूछा कि दवा देते हैं तो हर महीने चेक क्यों करते हैं, जांच क्यों करवाते हैं। उसने कहा कि जो दवाई दी जाती है उससे देखा जाता है कि लीवर और किडनी पर असर तो नहीं आ रहा, इसलिए जांचें कराई जाती है। मेरे पति से मैंने कहा, अब मुझसे दवा खाते नहीं बनती। 2019 से दवा खाते खाते 2025 आ गया, पर ठीक नहीं। तभी वो मेडिकल वाले ने कहा, एक सीहोर वाला बाबा कथा कहता, तुम सुनो। हम यही रुद्राक्ष उत्सव में 2025 में आए और बाबा की कथा सुनकर यहाँ की मिट्टी को भर कर ले गए, शरीर पे लगाती, जल चढ़ाती, पानी को पीती और उसी पानी से स्नान करती। आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा शरीर वापिस वैसा की वैसा ही हो गया। मेरे सफ़ेद चर्म का जो बीमारी थी, रोग था, वो पूरा समाप्त हो गया। कहीं बैठी हो, संतोष कुमारी नाग, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी से आई हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी है, वो शंभु वो शिव। जो नित्य लीला करने वाला। सती शिव जी को देख रही है, शिव जी सती को देख रहे। 3 का आदर करिए, बेटी का आदर करिए, जल का आदर करिए, और तीसरे नंबर पर आप सब बोलिए अन्न का आदर करिए। जो भोजन ग्रहण कर रहे हो उस अन्न का सम्मान, उससे विनती करते। रात को सोओगे, खूब चक नींद में रहोगे, खूब चक नींद में, इतनी तेज नींद आ रही होगी,
ये कुबेरेश्वर बाबा की भूमि का प्रभाव बता रहे हैं हम आपको। कमरे में भी सो रहे हो, रूम में सो रहे हो, कुबेरेश्वर धाम के आसपास के जितने होटल हैं चाहे तुम उनमें जाकर सो रहे हो। तुम्हारा कमरा भले एसी का हो, कूलर का हो, पंखे का हो, चाहे तुम जमीन पे सो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की बाहर कितनी भी होटल बनी है उन होटलों में जाकर सो, चाहे किसी के भवन में जाकर सो, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि का प्रताप ऐसा है, कितनी भी चक नींद में सो रहे होगे, एक क्षण के लिए रात्रि के समय पर तुम्हारी नींद एकदम चमक कर उठेगी, एकदम लगेगा कोई आया है। चाहे होटल में सो लो, जमीन पे सो लो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की अचानक से वो आता है, वो आता है, स्पर्श करता है, लगता है, नींद खुलती है एक झटके में, चला एक झटका। सो रहे हो, ऐसा लगेगा सिर के पास में से कोई निकल कर गया। एसी के रूम में सो रहे थे, होटल में सो रहे थे, अच्छे अच्छे कमरे में सो रहे थे, फिर कौन आ गया? आता। उसको चिंता है, मेरी बेटी आई है, मेरा दामाद आया है, मेरे नाती पंती आए, खाली नहीं जाने दूंगा। ये दिल से जब पुकारेंगे, मुझे याद करेंगे, इनकी झोली भरकर फिर भेजूंगा। बिना झोली भरे, बिना झोली भरे नहीं भेज सकता, झोली भरकर ही भेजूंगा। बस आपसे एक निवेदन है कि इस पवित्र धरा पर, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर, जब तक सारे पंडाल भरे, हम मानते हैं पंडालों में जगह नहीं है, आप जहां जगह मिल जाए, आपके पास में ओढ़ने की चादर रहती है, रात को वो चादर ओढ़ लिया करो, दिन में उसी चादर का टेंट बना लिया करो। हम कितना भी टेंट लगा लें तो भी वो टेंट, तुम इतनी मात्रा में आते हो कि वो टेंट भर ही जाता। ये आपकी श्रद्धा और विश्वास है। हम जानते हैं कि इतना टेंट लगाने के बाद भी ये जो डूम बनाया है, जो 3 बड़े बड़े पंडाल बनाते थे, ऐसे 3 पंडाल का एक पंडाल बनाकर तैयार किया। उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि भक्त ज्यादा रहेंगे तो 3 पंडाल सामने अलग बना। फिर कहा कि भक्त ज्यादा रहेंगे, गाड़ियां चलने की जगह रखी थी तो उसमें भी हमने टेंट खिंचवा दिया, इधर भी और इधर भी। अब ये टेंट से काम नहीं चलेगा। अब तुम आओ तो अपनी चद्दर जब ओढ़ते हो रात को, वही चद्दर दिन में सूरज की रोशला। पति का नाम धीरू शुक्ला, बहुत अच्छे नाम है। मेरा नाम रीलू शुक्ला है, पति का नाम धीरू शुक्ला है। हम जिला फतेहपुर, तहसील, जरा पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। तहसील सागा गांव लिखा है, शायद आप लोग पढ़ लीजिए। सागा गांव छाता से आए, दाता से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम रीलू शुक्ला, पति का नाम धीरू शुक्ला। हम लोग जिला फतेहपुर से आए हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन टीवी पर अचानक से आपकी कथा आने लगी, उसे हमने दिल से लगाकर सुना, बहुत अच्छा लगा। हम रोज सुनने लगे। फिर आप कहते हो कि जहां रहो वहां आसन लगाकर एक चावल का दाना रखकर कथा को सुनो, बाबा को समर्पित करो। वैसे ही किया। वहां की मिट्टी को अपने शरीर से लगाओ। हमने अपने घर की ही मिट्टी को अपने शरीर से लगाया। रोज हम पति पत्नी ने मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया और 2022 में बाबा की कथा में रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे। बाबा से विनय करी, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, पति की नौकरी भी लग गई, गाड़ी भी आ गई और बाबा की कृपा से सारा ठाट बाबा ने दे दिया। कोई कमी बाबा ने नहीं छोड़ी, किसी कमी को बाबा ने नहीं छोड़ी। एक माँ ने पत्र में लिखा,
सो बालीबाई सुदामा चौहान, जय सेवालाल गौर बाजार से हूँ, बाजारस से हूँ। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा गांव का नाम पीपल गांव कमानी है। मेरे बेटे का नाम सुखदेव सुदामा चौहान। मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, हार चुका था। तब बेटे से कहा, अब की बार तू जो कंपटीशन एग्जाम दे तो मेहनत को 4 गुना कर ले। सियोर वाला बाबा कहता है, अच्छी परिश्रम करो, मेहनत करो, बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को समर्पित करो। मेरे बेटे ने भी वही करा और बाबा की कृपा से आज मैं अपने बाबा को नमन करने के लिए आई हूं कि मैंने बाबा से विनती करी थी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा महाराष्ट्र पुलिस में लग गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मेरे बेटे का महाराष्ट्र पुलिस में सिलेक्शन हो गया। शिव से वो आएगा, स्पर्श करेगा, आशीर्वाद देगा, तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। बस विश्वास तुम्हारे भीतर प्रकट रखो, प्रकट। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव को नहीं मानता था, पर मां शिव को मानती थी। 1 लोटा जल चढ़ाती थी, उसका फल उसको मिला। भले चोर था बेटा की पत्नी का नाम चंचुला देवी, बिंदुक भी चोर, कभी सत्कर्म नहीं करा है, कभी नहीं। अच्छे कर्म से दूर रहा। और वो अच्छे कर्म से दूर रहा, चोरी करने लगा, गलत काम करने लगा, जल में डूब गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी काशी में गई, उसके कानों में शिव तत्व आ गया, पार्वती जी की सहेली बन गई, मां जगत जननी की सहेली पार्वती। चुप रहती थी, मौन। जब कोई व्यक्ति बहुत मौन हो जाता है ना, तो उससे पूछा जाता है कि बात क्या है। जो दिन भर बड़बड़ 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 करता है उसकी कोई नहीं सुनता है, पर कोई चुप हो जाए ना, बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाए तो लोग उसको देखते हैं, आखिर ये बोलता क्यों नहीं है, इसको हो क्या गया। कभी कभी तो पत्नी भी पति से कह देती, हुआ क्या है तुमको, बोल क्यों नहीं रहे हो। अब पति बेचारा बोले भी तो गति नहीं, ना बोले तो गति नहीं, तो चुप ही रहना अच्छा। मैं बोलूंगा और तू फिर लड़ने बैठ जाएगी, तो मैं बोलू ही नहीं तो अच्छा, रहने दे तू तो दे, मैं क्या बोलना। अब मौन थे चंचुला। पार्वती जी ने पूछ लिया तो कहा, एक काम करो, तुम्हारे पति को एक बार शिव पुराण की कथा सुना। कौन बाचेगा? तुम रुका जी। शिव पुराण की कथा किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई बाच ले, और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि सुन ले। जितने यजमान इस शिव महापुराण के लगभग 31 जजमान बने हैं, इन 31 जजमान को कहूंगा, तुम साधारण नहीं हो, तुम शंकर और पार्वती का स्वरूप हो, शिव पार्वती का स्वरूप। क्योंकि शिव पुराण का यजमान, भागवत जी के यजमान राजा परीक्षित थे, रामचरितमानस के यजमान काशी नरेश थे, पर एक पुराण, सारे पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसका यजमान कोई इंसान नहीं बना, इसका यजमान स्वयं देव अधिदेव महादेव बने हैं, पार्वती जी बनी है। और इसलिए जितने यजमान बैठते हैं वो शंकर और पार्वती का रूप है, शिव और पार्वती का स्वरूप है। जजमान कथा हुई, तुम रुका जी कथा को श्रवण कर, हृदय से सुन रहे, भाव से उस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे। जिस दिन मेरा उघड़दानी पंडाल में बैठकर कथा सुनो, जिस दिन मेरे भोले बाबा कृपा कर दें, तुम्हारी झोली इतनी धन से भर दें
तुम्हारी इतनी संपदा दे दें तो बस उसी दिन सोच लेना कि मुझे कथा कराना। कर्जा लेकर नहीं, भैया देना जरा, मेरे को कथा करा रहा हूँ। किसकी कथा करा रहे हो? सीहोर वाले बाबा की कथा। हो देव जरा भाई, 25 लाख रुपए कर्जे में दे दे, मेरे को कथा कराना है। कौन ने बोला कि कर्जा कर कर कथा करो? और कौन बोलता है कि कर्जा लेकर कथा करो? ना। जिस दिन मेरा डमरू वाला, जिसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जिस दिन वो तुम्हारी झोली कुबेर के भंडारे से भर दे, उस दिन तुम कथा करो। कर्जा लेकर नहीं, आडंबर कर कर नहीं। कर्जा, व्यर्थ का कर्जा और व्यर्थ की चर्चा। ये कल दया सिंह जी खड़े हुए थे हमारे अग्रसेन भवन में। हम जब एक व्यक्ति से बात कर रहे थे यजमान वर्ग से, तो दया सिंह जी भी खड़े हुए थे। तो दया जी, हमने उनसे, वो बोले कि हम कथा कराएं, आप सबसे मिलना। हमने कहा ना तो हमें व्यर्थ की चर्चा करना आती है और ना हमें व्यर्थ की बात करना आती है। हम जितनी देर मिलेंगे दया जी, और आप भी जितनी बार कथा लेने आए, हमने एक ही बात कहा, कथा हम भिलाई को दें चाहे कहीं पर भी दें, पर शर्त एक ही है, हम किसी से मिलेंगे नहीं। आप कथा सुनो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो और अपना स्मरण करो। और मैं साधुता देता हूँ दया सिंह जी आपको कि आप कभी, ये तीसरी कथा है, आपने ना तो ये कहा कि मेरे भाई से मिलो, मेरी बहू से मिलो, या मेरी ये भतीजी से मिलो, भतीजे से मिलो, या मेरे रिश्तेदार से मिलो। हम आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि ये होना चाहिए। साधु सीहोर वाला बाबा, अगर किसी गरीबड़े से नहीं मिल सकता तो सेठ से क्यों मिले? क्यों मिले? मिले तो केवल मेरे ओघड़दानी से, मेरे शिव से। हाँ, हम कथा में आते हैं, उस समय पर अगर कोई मिलने के लिए खड़ा है, बैठा है, तो हम जरूर मिलते हैं। हम कथा से जाते हैं, कोई आकर बैठ गया, खड़ा हो गया, तो हम उसको जरूर हाथ जोड़कर उससे जरूर मिलते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं मिलते, पर अलग अलग मिलने के लिए 2 दिन है, कथा का 5वां दिन और 6ठा दिन। शाम के समय आधा घंटा, वो भी मन हुआ तो, नहीं हुआ तो कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे वो महाराज जी आते हैं, ये महाराज जी आते हैं, वो बाबा जी तो ऐसे हैं कि रात को बैठे 8 बजे से तो मिले 11, 12, 1 बजे तक, फिर सुबह से मिल लो, शाम से मिल लो। नहीं, हम आपसे कहते हैं सीहोर वाले से मिलने की ललकता मत रखना, डमरू वाले से मिलने की ललकता रखना। शिव से सीहोर वाला बाबा तो आपके जैसा है। आप भी 1 लोटा जल चढ़ाते हो, हम भी चढ़ाते हैं। आप भी भजन करते हो, हम भी भजन करते हैं। आप भी भोजन करते हो, हम भी भोजन करते हैं। और निवेदन है, जिनको भगवान बनने का शौक हो उनको भगवान बनाओ। हमें इंसान है और हमें इंसान रहने दो। हमें इंसान है, हमें इंसान, हमें भजन करने दो, अपना स्मरण करने दो, भक्ति करो। स्मरण करो। व्यासपीठ से एक बात कही थी, शरीर में अगर रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, तो सबसे पहले अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास जाओ। हम डॉक्टर को शिव मानते हैं, शंकर मानते हैं। वो डॉक्टर अगर आपको कह दे कि ये रोग है, ये बीमारी है, इसके लिए दवाई खाना है,
आप दवाई खाना प्रारंभ करो और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तो दवाया और दुआ जब दोनों साथ चलेगी तो तुम्हारा रोग जल्दी समाप्त हो जाएगा। शिव को रिझाने के लिए आडंबर ना करें, शिव को रिझाने के लिए दिखावा ना करें, और शिव को रिझाने के लिए ना तो व्यर्थ का खर्च करे और ना व्यर्थ की चर्चा। ना खर्चा करना है ना चर्चा करना। और उठाओ, 30 साल हो गए शिव महापुराण की कथा को बाँचते बाँचते। इन 30 साल के अंदर इस व्यासपीठ से कभी तुमसे कहा हो कि बाजार से ये सामान खरीद के लाना और शिव जी को ये चढ़ाना, तो आज तक इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि इतना रुपया खर्च करना तब तुम शिव की पूजन करना। इस व्यासपीठ ने तो जो भी उपाय बताए वो दुर्वा के, कनेर के फूल के, बेलपत्री के, घर में कोई सामान है काली मिर्च उसका, गेहूं का दाना घर में है तो उसका, चावल का दाना घर में है तो उसका। इस व्यासपीठ ने जितने उपाय बताए, और ये जितने उपाय हैं, जितने उपाय लोग कहते हैं ये उपाय हमें मिलते नहीं हैं। तुम एक शिव पुराण देखते हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण पढ़ो, उसके बाद में एक एक पुराणों का अध्ययन करो, उप पुराणों का अध्ययन करो। लिंग पुराण है तो लिंग पुराण भी उप पुराण का अध्ययन करो, शिव पुराण है तो शिव पुराण की उप पुराण का अध्ययन करो, श्रीमद् भागवत पुराण है तो उसकी उप पुराण का अध्ययन करो। सारी पुराणों का अध्ययन करिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो इस व्यासपीठ से बताया जाता है। उसका एक एक शब्द आपको पूरी पुराण में मिलेगा कि कहाँ काली मिर्ची, कहाँ अरहर की दाल, कहाँ गेहूं का दाना, कहाँ अनाज, कहाँ अक्षत, कहाँ दुर्वा, कहाँ बेलपत्र, कहाँ शमी पत्र, उसका वर्णन एक एक। बस तरीका, और वो तरीका जरूर हम बताते हैं कि बेलपत्र को किस दिशा में बैठकर चलाना है, दुर्वा को कैसे चढ़ाना है, ये तरीका, और तरीका होना जरूरी है। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ दे दी और कह दिया सब खा जाना सुबह से। बोलता है डॉक्टर, जम के बोलो जरा, नहीं। डॉक्टर क्या बोलेगा, ये दवाई सुबह खाली पेट की है, भोजन के पहले खाना। ये दवाई सुबह उठते समय ले लेना, एसिडिटी की है। ये दवाई दूध से लेना, ये दवाई कुनकुने पानी से लेना, ये दवाई रात को सोने के टाइम की, एक ही लेना है, सुबह मत खा लेना। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, सबका तरीका बताया कि कौन सी दवाई कब और कैसे लेना है। उसी तरह शिव महापुराण भी अपना तरीका बताती है कि बेलपत्र चढ़ाते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, जल चढ़ाते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, पर शिव पुराण सुनने वालों ने चढ़ाने का तरीका सीख लिया, और जब चढ़ाने का तरीका सीखा तो शिव जी ने झोली भरना चालू। जल पहले भी चढ़ाते थे, शिव मंदिर पहले भी जाते थे, शिवरात्रि पहले भी करते थे, सावन पहले भी आता था, शिवरात्रि पहले भी आती थी, पर अब सावन के महत्व को तुम जान गए, अब सोमवार के महत्व को तुम जान गए, अब शिवरात्रि के महत्व को तुम जान गए, पूजन का तरीका तुम जान गए कि गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। कनेर का पुष्प अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाया जाता है तो बच्चे जिद नहीं करते। वही कनेर का पुष्प जब जलाधारी पर, जो पार्वती जी की जगह पर चढ़ाया जाता है, तो नारी के उदर में अगर कोई तकलीफ हो जाती है, बच्चेदानी में कोई तकलीफ हो जाती है, तो वो समाप्त हो जाती है। वही कनेर का पुष्प जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो रोग से मुक्त होता है। ऐसे कनेर के पुष्प को चढ़ाने का तरीका शिव पुराण ने बता दिया, दुर्वा चढ़ाने का तरीका शिव पुराण ने बता दिया कि गणेश भगवान शंकर का जहाँ से जल बहता है उसका राइट स्थान जो होता है पानी बहने वाली जगह, वहाँ दुर्वा को 7 दुर्वा जब हम शिव को समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को समर्पित करते हैं, तो चाहे 32 वर्ष की उम्र हो गई हो, चाहे 42 वर्ष की उम्र हो गई हो, शादी जरूर होती है। तो ये तरीका शिव पुराण ने बताया, जिसको आप लोगों ने स्वीकार किया। पूर्व की सारी कथाओं में केवल तरीके बताए, कैसे रिचा, कैसे। बस वही तरीका है।
आप और हमने सीखा वही तरीका। आज जो ये लाखों की भीड़ रात को 11 बजे से लेकर माताएं भाई बहन ऐसे हैं जो भिलाई के होने के बाद भी पहले आकर बैठकर जगह को संभाल रहे हैं। कोई रात को 3 बजे आ गया, कोई 2 बजे आ गया, कोई 11 बजे आ गया, कोई 10 बजे आ गया। रात के 10 बजे से लेकर तुम केवल ये 2.5 घंटे की कथा का इंतजार कर रहे हो। इस व्यासपीठ पर हम केवल 2.5 घंटे के लिए कथा करते हैं। आधा घंटा आशीष करता है, 2.5 घंटे हम। और सियोर वाला बाबा इस कथा को नहीं बोलता। सियोर वाले बाबा की इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि प्रदीप मिश्रा इस कथा को बाँच ले। ये शिव पुराण बाँचने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव ही व्यासपीठ पर बैठकर कथा का वाचन करते। और कथा करवाने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता। अगर बोलबम समिति को दया सिंह जी को भोलेनाथ जी ने आगे रखा है तो बाबा ने स्वयं शिव के रूप में किसी न किसी रूप में आकर दया सिंह जी पर कृपा कर कर कि भाई ये शिव पुराण तुम्हें सावन के महीने में कराना है, बोलबम समिति को कराना है। ये शिव की कृपा से शिव किसी रूप में आकर इनके ऊपर करुणा कर देते हैं और कहते हैं कि ये कथा कराओ। और कथा सुनने वाले आप नहीं हो। जितने शिव भक्त छाता लगाकर बैठे हैं, जितने शिव भक्त रोडों पर बैठे हैं, कीचड़ में बैठे हैं, पेड़ों पर टंगे हुए हैं, वृक्षों के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई कहीं कहीं बैठे हुए हैं, पंडाल में बैठे हैं, जितने भी कथा सुन रहे, कथा आप नहीं सुन रहे। आपका कोई पुराना रिश्ता मेरे भोलेनाथ जी से है, जो भोले बाबा आपको बुलाकर कथा श्रवण करा रहे हैं। ये कोई पूर्व का है, आज का नहीं, कोई पूर्व के जन्म का सुख हो। एक कथा कह दें, अगर आप लोग श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उतारे तो एक बड़ी सुंदर कथा। लोग कहते हैं सीहोर वाला बाबा या ये बाबा या वो बाबा। बाबा नहीं, ये व्यासपीठ करती है, शिव करता है, इंसान नहीं। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, पन्नालाल सेठ। क्या नाम था? जम के बोलो। पन्नालाल सेठ। निकलते थे तो लोग उनको नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। पन्नालाल सेठ जी प्रणाम, नमस्कार, नमन, नमस्ते पूछते करते। कोई सलाम करता, कोई नमन करता, कोई नमस्कार करता, कोई प्रणाम करता। पन्नालाल सेठ मुंडी हिला देते, नीचे मुख कर कर बोलते मैं बोल दूंगा। फिर कोई मिला तो पन्नालाल सेठ से कहा प्रणाम, नमस्कार, सलाम। पन्नालाल सेठ बोलते धीरे से मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो उन्होंने फिर कहा मैं बोल दूंगा। फिर किसी ने प्रणाम करा तो फिर कह दिया मैं बोल दूंगा, घर जाकर मैं बोल दूंगा। मुनीम एक दिन साथ चल रहा था और मुनीम ने कहा सेठ जी एक बात समझ में नहीं आती, कोई तुमको सलाम करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और तुम सिर झुका, तो वो सलाम कह रहा था, वो प्रणाम कह रहा था, वो नमस्कार कह रहा था। मुनीम ने पूछा तुम घर पर आकर लक्ष्मी जी से पैसे से कहते हो कि वो तुम्हें प्रणाम कर रहा था? हाँ। मुनीम ने पूछा ये क्यों? पन्नालाल सेठ कहने लगे जब मैं गरीब था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, कोई मुझे सलाम नहीं करता था, ये सब सलाम पैसे को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम कुर्सी को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम धन को करा जा रहा है, ये सारा प्रणाम लक्ष्मी को करा जा रहा है। लक्ष्मी नहीं होगी तो कोई प्रणाम नहीं करता, कोई सलाम नहीं करता, और लक्ष्मी है तो सब प्रणाम करता। कोई बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ गया,
उसके भीतर कभी ये बात नहीं आना चाहिए कि लोग मुझे सलाम ठोक रहा है। तुझे नहीं, तू जिस कुर्सी पर बैठा है सलाम उसको ठोका जा रहा है, प्रणाम उसको करा, नमन उसको करा जा। जिस दिन रिटायर होगा, अपनी कुर्सी से उतरेगा, उस दिन तेरा सिग्नेचर भी उस ऑफिस में काम नहीं आएगा। तब समझ में आएगा कि इज्जत मेरी नहीं कुर्सी की थी, जिस कुर्सी पर मैं बैठा था। कुर्सी की इज्जत नहीं है, इज्जत तुम्हारी नहीं, इज्जत उस कुर्सी की है जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जिस कुर्सी पर तुम्हें बिठाया। पन्नालाल सेठ कहते हैं मुनीम से, जब मेरे पास धन नहीं था तो लोग मुझे पन्नू पन्नू कहते थे। है पन्नू इधर आ, है पन्नू उधर आ। और जैसे ही मेरे पास धन बढ़ा तो लोग सलाम भी ठोकते हैं, प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं। ये प्रणाम इसीलिए पन्नालाल सेठ कहते हैं धीरे से सिर झुकाकर मैं घर जाके बोल दूंगा, मैं घर जाकर बोल दूंगा। मेरी जीजियों, बस ये स्वभाव तुम्हारे अंदर जिस दिन आ जाएगा, समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी और एक श्रेष्ठ व्यक्ति आप बन गए कि लोग हमें नहीं, हमारे वैभव को, हमारी कुर्सी को, हमारे पद को, हमारी प्रतिष्ठा को, हमारे धन को, हमारी दौलत को नमन करते हैं। कौन नमन करता? जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो उस कुर्सी की मर्यादा है। उस कुर्सी को लोग सलाम कर रहे हैं, तुम्हारे धन को लोग सलाम कर रहे हैं। तुम्हारे पास धन नहीं रहेगा, कोई सलाम नहीं करेगा, कोई प्रणाम नहीं करेगा, कौन याद करे? अभी पन्नालाल सेठ, पन्नालाल सेठ, पन्नालाल सेठ, और वही पन्नालाल सेठ के पास धन नहीं रहेगा तो लेंगे पन्नू इधर आ, तो पन्नालाल सेठ पन्नू चला। कभी कभी इस कथा को कहते कहते हमको एक गाने की एक लाइन याद आ जाती है, मत कर इतना गुरूर, मत कर इतना गुरूर इस सूरत पर, ना जाने ये सूरत कब ढल जाती है। पर बोलबम समिति, जिस समिति का बच्चा बच्चा, जिस समिति का एक एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का एक एक समिति का कार्यकर्ता आए हुए भक्तों को अपना घर समझता, आए हुए भक्तों को अपना परिवार समझता और सेवा में कभी नहीं कहा आपने। हम साधुता देते हैं इस चीज के लिए और ये होना चाहिए। एक हमारे महाराष्ट्र के भगत हैं, वो एक हमारे हरियाणा वाले बिहान अपने तारा बाबा की कुटिया वाले कांडा जी, वो भी कभी नहीं बोलते। भले ढेरों की संपदा होगी पर उनके मुख से भी हमने कभी नहीं सुना वो गोविंद गोपाल कांडा की गुरुजी हम ऐसी कथा करेंगे ना। वो एक ही बात बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो ना गुरुजी जो महादेव चाहेगा ना सावन के महीने में वही होगा, क्योंकि महीना उनका है, कथा कराने वाले वो हैं और वही आयोजन कराएंगे, तो मैं नहीं हूँ। बस उसी तरह से वो हमारे हरियाणा वाले गोविंद जी कांडा, गोपाल जी कांडा, वो भी एक ही बात बोलते हैं, गुरुजी कथा तारा बाबा कराएंगे, कथा तारकेश्वर महादेव कराएंगे, कथा तारा बाबा कराएंगे। बहुत बहुत साधु का ये अपना नहीं है, ये सब उसका। सेठ घर जाते समय लक्ष्मी से कहते हैं कि लोगों ने तुम्हें सलाम कहा है, लोगों ने तुम्हें प्रणाम कहा है, लोगों ने तुम्हें नमस्कार कहा है। मुनीम कहते हैं आप पैसे को जाकर के, हाँ क्योंकि सम्मान इसका हो रहा है। तो जितने भी बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने वाले, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनेता, सत्ताधारी, वैभवपति, कोई भी हो,
वो अपनी कुर्सी को जाकर कहो कि ये सलाम तुम्हें करा गया है, ये प्रणाम तुम्हें करा गया है, ये नमस्कार तुम्हें करा गया है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, जिस पद पर मैं बैठा हूँ, ये प्रणाम उसका है। कोई दूसरा बैठेगा तो उसका प्रणाम होगा, कोई तीसरा बैठेगा उसका प्रणाम होगा, कोई चौथा बैठेगा उसका। और निवेदन है, बस यही बात हमने कथा की अपने अंदर उतार कर रखी है कि कोई हमें अगर नमस्कार भी करता, पहले तो हम उससे पाँव भी नहीं छुआते। हम हमारे, क्योंकि तुम सब मेरी बहनें हो। अब हमारी बहन होने के बाद, हमारी बहनी होने के बाद में, आप हमारी बहन होने के बाद में हमारे चरण छुओ अपने भाई के, ये हमें ठीक नहीं लगता। इसलिए मेरी जीजियों, और पुरुष, ये जितने भी पुरुष बैठे हैं सब मेरे जीजा हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें प्रणाम करूं, क्योंकि हमने कन्यादान करा है, तुम्हारा पांव पूजा है, तो सिर और पांव दोनों पूज सकते हैं। हम तुमको नमस्कार। मेरी बहनें मुझे चरण ना छुएं, मेरे जीजा मेरे चरण ना छुएं, कोई चरण ना छुएं, क्योंकि तुम मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी जीजियां, मेरी माँ हो। और हम आपसे चरण छुआएंगे तो हम तो नरक में चले जाएंगे। आप अपने भाई को नरक जाता देखोगे क्या? तो आज से नियम ले लो कि सियोर वाले बाबा के कभी चरण नहीं छूएंगे। दूर से प्रणाम करो, नमस्कार करो। बहन भाई हैं, आपस में आप आए, मिले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, हम आपके हाथ जोड़े, नमन करें, प्रणाम करें, पर चरण नहीं छूए। बहन हो आप, हम कैसे छूए? हमारे बीच में शिवरी नारायण वाले महाराज श्री पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। जिस प्रदोष की कावड़ पूरा सीहोर, मध्य प्रदेश सीहोर में लोग जिस कावड़ का दर्शन करने के लिए वन के तट से कुबेरेश्वर धाम तक आएंगे, केवल उस कलश का दर्शन करने के लिए और जल भरने के लिए, क्योंकि प्रदोष की कावड़ सीहोर की जो भराती है उसको कामना कावड़ कहा गया। मेंढक पर पड़ते से ही उस कन्या ने अवतार ले लिया, कन्या ने अवतार लिया, वो रोने लगी तो मैं दानव के कोई बच्चे नहीं थे, उसने उस कन्या को निकाल लिया, अपनी बेटी के रूप में रखा। और देखिए मंदोदरी हमेशा अपने पति को समझाती रही, हमेशा अपने पति ज्ञान देती रही। पूरी रामायण को उठाकर देखिए, रावण को हर पल समझाती थी मंदोदरी, क्योंकि मंदोदरी को मालूम है मैं कौन हूं। कौन? कौन? मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से कर, रावण से। कहते हैं जितना रावण शिव की साधना करता था, जितना रावण शंकर की आराधना करता था, जितना रावण शिव की साधना में डूबा रहता था, उससे 4 गुना ज्यादा शिव की साधना में मंदोदरी डूबी रहती थी। क्यों? आप सबको मालूम होगा, स्मरण में होना चाहिए आपको। पूरी लंका तहस नहस हो गई थी, केवल एक मंदोदरी ऐसी थी जिसके शिव भक्ति के कारण वो पूरी की पूरी लंका वापिस वैसी की वैसी हो गई थी। जम के बोले जरा, 2 तरह। आप लोगों ने आशीर्वाद लिया किसी का? अरे बोलो तो जम के। आशीर्वाद 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? अब लोग कहेंगे गुरुजी आशीर्वाद भी तो होता है। बिल्कुल होता है। सोशल मीडिया पर सुन रहे हो जितने, ये पवित्र शिव महापुराण के प्रांगण में जयंती स्टेडियम भिलाई में बैठकर कथा सुन रहे हो, जानते हो आशीर्वाद 2 तरह का होता है। एक आशीर्वाद चरण छूकर लिया जाता है। क्या छूकर लिया जाता है? चरण छू। एक आशीर्वाद चरण छूकर लिया जाता है और दूसरा आशीर्वाद दिल छूकर लिया जाता है, किसी के मन को छूकर। मन कब छुएगा? चरण छूना सरल है और चरण छूकर आशीर्वाद लेना सरल है, पर दिल छूकर
कोई की तुमने हेल्प कर दी, किसी को कोई सहयोग कर दिया, किसी का कोई कष्ट मिटा दिया, किसी को कोई तकलीफ थी तुमने उसका साथ दे दिया। जो आशीर्वाद मन से मिलेगा वो तुम्हारी पूरी जिंदगी को तार देगा, पूरे जीवन को छुओ, कभी अपने हृदय को छुओ। माता पिता के चरण छूने से ज्यादा जरूरी है माता पिता के हृदय को छूना, उनके दिल की बात को जानना। माँ दवाई के लिए तरस रही है, पापा कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, और तुम चरण छूकर आशीर्वाद तो ले रहे हो पर दिल नहीं छू पा रहे। एक भाई आस लेकर खड़ा हुआ है, वो तुम्हारे चरण छू रहा है, तुम आशीर्वाद भी दे रहे हो, पर उस भाई ने मन में सोचा है कि आज मेरा बड़ा भैया, उसके पास बहुत कुछ है तो मुझे थोड़ी सी हेल्प कर देगा। उसका दिल छू। हमने परसों की कथा में कहा था, अगर घर में बेटी नहीं है और कन्यादान करना चाहते हो तो अपने आसपास में कोई बेटी हो तो उसको शिक्षा अध्ययन कराओ, उसको पढ़ाओ, कन्यादान का फल मिले। आशीर्वाद दो तरह का होता है, एक चरण छूकर लिया जाता है, दूसरा दिल छूकर लिया जाता है। चरण छूकर मिला वो अपनी जगह पर है, पर किसी का दिल तो छू। पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये भारत की संस्कृति का, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। जो मिला वो दिया, जो मिला। आप सब कौशल प्रदेश के हो, माँ कौशल्या जी की भूमि से हो, माँ कौशल्या जी के जन्मस्थली से हो। आप सब जानते होंगे कि जब माँ जानकी जी विवाह कर आई थी, कौशल्या जी ने एक फल दशरथ जी को दिया। दशरथ जी ने वो फल सीता जी को दिया था। अब तुम्हारी गोद में अगर कोई फल दे देना तो तुम ये सोचो ये तो मेरे ही लिए दिया, मैं ही पूरा खाऊंगी, पूरा मेरा, ये सब मेरा। कौशल नरेश की पवित्र कौशलपुर कौशल्या जी के गांव से, नगर से आप लोग, कौशल प्रदेश से आप। कौशल्या जी ने एक फल दिया दशरथ जी को, दशरथ जी ने वो फल सीता जी की गोद में डाल दिया, और दशरथ जी ने कहा, सीता जानकी हमारे घर की मर्यादाओं को दर्शाना, बहू के श्रेष्ठ कर्म को दर्शाना। फल लिया मां जानकी जी ने, गई, घर में जितने सदस्य थे उतने उस फल के टुकड़े करे दशरथ जी के हाथ में लाकर दे दिया। दशरथ जी ने पूछा, क्या है ये फल जो आपने दिया था? फल? दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया, बहू आज मुझे अच्छा लगा। इसी को भारत देश की संस्कृति कहते हैं, जो बांट कर खाया जाए। कहां संस्कृति रह गई? नींद का भी अपना एक दौर है, नींद का अपना एक दौर है। नींद को समझने वाले समझ सकते हैं कि माता पिता जागें उससे पहले बेटों को जागना चाहिए। माँ बाप जागे उससे पहले बेटे को जागना चाहिए, माँ जागे उससे पहले बेटी को जागना चाहिए।
गुरु जागे उससे पहले शिष्य को जागना चाहिए। हमारे कई सारे शिष्य ऐसे भी हैं, गुरुजी तो सवेरे उठ जाते हैं, शिष्य आराम से उठते हैं। क्या गुरु जागे उससे पहले शिष्य को जागना चाहिए, बाप जागे उससे पहले बेटे को जागना चाहिए, माँ जागे उससे पहले बेटी को जागना चाहिए, और सास ससुर जागे उससे पहले बहू को जागना चाहिए। पर अब नियम दूसरा हो गया, बेटा सोता है बाप जागता है, बेटी सोती है माँ जागती है, शिष्य सोते हैं गुरु जागता है, और बहू सोती है सास ससुर। पर निवेदन है, ठीक है आप कब जाग रहे हो उससे मतलब नहीं, पर अपने भीतर से रोज जागो। अपने काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, इनसे थोड़ा जागो। थोड़ा अच्छी कुर्सी मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा पद मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छी प्रतिष्ठा मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा वैभव मिले उसका सदुपयोग करो, अच्छा धन मिले उसका सदुपयोग करो। एक दिन कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, यश, धन, वैभव एक दिन ऐसा आता है कि फिर उससे उतरना जाना पड़ता है, फिर उस क्रम में आना पड़ता है। उस जरूरत है किसी को आपके एक सिग्नेचर की जरूरत है जिससे उसकी जिंदगी बच सकती है। प्रयोग करो। एक समय ऐसा आएगा वो सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा ही नहीं चल पाएगा। सदुपयोग करो उसका। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारा ही पैसा तुम खुद खर्च नहीं कर पाओगे। हॉस्पिटल में पड़े होगे और दूसरे निर्णय ले रहे होंगे इनको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, रखें कि नहीं रखें। ज़्यादा वेंटिलेटर पर रखेंगे तो ज़्यादा हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाएगा। जिसने कमाया उसी का पैसा उसमें नहीं लगा पाओगे, वो खुद नहीं लगा पाएगा। इसलिए अपने धन का भी सदुपयोग खुद करो और तुम्हारे शरीर का भी सदुपयोग खुद करो। रोज प्रतिदिन अपने शरीर का भी सदुपयोग करो। योगा करो, प्राणायाम करो प्रतिदिन। ये शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, ये ऐसे ही नहीं कमाना। और उसके साथ में थोड़ा बन सकता है तो परमार्थ का काम करो। अपने को भगवान ने अच्छी शिक्षा दी है, 4-5 बच्चों को इकट्ठा करो अपने मोहल्ले के, उन बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराओ, पढ़ाना सिखाओ। किसी को चिकित्सा की जरूरत है, कोई ले जाने वाला हॉस्पिटल नहीं है, हाथ पकड़कर उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। और फिर निवेदन करेंगे, तुम्हारा बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, चक्कर आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर जब समय का बुरा चक्कर आता है तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलता है। इसलिए उसका सदुपयोग करो, समय का सदुपयोग करो, शरीर का सदुपयोग करो, वैभव का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो। पर कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने भूमि का भी सदुपयोग नहीं कर पाते। कई लोग कथा सुनने वाले अगर किसी की दुकान के सामने जाकर बैठ जाएं, किसी के होटले पर जाकर बैठ जाएं, कोई कथा सुनने वाला किसी के होटले पर जाकर बैठ जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं, मेरे होटले पर बैठा है। दूसरे दिन वो लाएगा पानी डाल देगा, यहाँ कोई बैठेगा ही नहीं। होटले पर नहीं बैठने देते तो विचार करिएगा, जो होटले पर बैठने नहीं दिए हैं वही एक दिन मर के भूत प्रेत बन जाते हैं और उनका फिर होटला बन जाता है। महाराज जी कह देते इनका होटला बना तो बड़े प्रेत है, जीवात्माएं घूम रही है, क्योंकि किसी को बैठने नहीं दी, कभी किसी को पानी नहीं दिया, कभी किसी को भोजन नहीं दिया, उसका होटला बन गया। तुम जाना रोड के किनारे पे बहुत सारे होटले बने दिखेंगे जिसपे होटलों पर लोग धूप बत्ती लगा रहे होंगे। होटले इन्होंने कभी जिंदगी में किसी को बैठने नहीं दिया तो इनका होटला बन गया। सदुपयोग करो अपने शरीर का। आपको शिक्षा है आपके पास में, पढ़ाओ। जरूरी नहीं कि आप टीचर होगे तो पढ़ाओगे, आप में टैलेंट है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, कई बच्चे कह देते, कई माँ बाप कह देते मेरे बच्चे में तो अकल नहीं है, कई कह देते मेरे इसमें अकल नहीं है। कौन ने कहा अकल नहीं है? ये पृथ्वी किसकी है? ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का। पृथ्वी किसकी है?
मृत्यु लोक किसका है? जम के बोलो। देव अधिदेव महादेव का। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का, मृत्यु लोक मेरे शंकर भगवान का है, और ये मृत्यु लोक भगवान शिव का घर है। अब हम आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो पूरे घर का कचरा अपने कमरे में रखते हैं? उत्तर दो। है कोई? पूरे घर का कचरा जो अपने कमरे में रखता है, पूरे घर का टाला कबाड़ा जो अपने घर में कमरे में रखता है। कमरे में तुम अच्छी क्वालिटी चीज रखते हो, अच्छी सीनरी, अच्छा गुलदस्ता, अच्छा बेडरूम, अच्छी बेडशीट, अच्छा सामान, अच्छा पंखा, सब तुम अपने कमरे में रखते हो। तो ये पूरा जो कमरा है, ये पूरी पृथ्वी है, ये मेरे भोलेनाथ का घर है। जब शंकर जी का घर है तो शंकर जी कचरे को अपने यहाँ रखेंगे क्या? पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है सब टैलेंटवान होते हैं, क्योंकि शिव के घर में रह रहा है। बस अपने भीतर के उस टैलेंट को निखारो। जो लड़का कहता है, लड़कियां कहती है, हम कभी नीट क्लियर कर सकते हैं, हम सीए बन सकते, क्यों नहीं? किसने कहा नहीं बन सकते? हमसे लोग कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि नहीं है। अरे बहुत है, जितनी है उतनी कम नहीं है। पढ़ो, रात दिन एक करो, खूब पढ़ाई करो, तुम्हें भीतर से टैलेंट लेता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं, अब तो शहद भी उसी से खरीदता हूं जिसका मुंह सूजा हुआ होता है। मालूम तो पड़े कि मधुमक्खी का शहद लेकर आया है, अब तो शहद भी उसी से खरीदता हूं जिसका मुंह सूजा हुआ होता है। दिखता है कि शहद असली है, काटा है 2-4 जगह, काटा है। मेरे शिव कथा कहती है, इसलिए शंकर की कथा कहती है। शुक्राण करे भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र का शंकर जी का पवित्र चरित्र है। शिव की साधना करें। भगवान शिव की साधना, भगवान शंकर का भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंदोदरी शिव की साधना कर कर अपने पूरे लंका को वापस बचा लेती है। मंदोदरी शिव साधना से एक स्त्री, एक नारी, एक बेटी, एक बहन, एक माँ अपने पूरे घर को बचाकर पूरे घर। कई जेंट्स लोग कह देते हैं हम दिन भर दुकान पर बैठे रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, दिन भर नौकरी करते हैं। ये विचार नहीं आना चाहिए कि केवल मैं कर रहा हूं और तुम बैठी हो ना। गाड़ी के 2 चक्के हैं और दोनों चक्के पर गाड़ी चलती है, दोनों चक्के। कभी ये विचार अपने भीतर मत लाओ अहमता का, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं। एक ऋषि हैं जिनके नाम से शिव जी का एक नाम है